गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सीखेंगे संख्यात्मक आधार पर श्रेणियाँ किस प्रकार बनाई जाती थी। सबसे पहले जो श्रेणी होती है इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, आवृत्ति बंटन श्रेणी। आवृत्ति बंटन श्रेणी को फिर हम दो भागों में बांट सकते हैं, खंडित श्रेणी और अखंडित या सतत श्रेणी, जिसे कंटिन्यूस सीरीज भी कहते हैं। आवृत्ति इस प्रकार आवृत्ति के जो प्रकार हैं, काइंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो गया। पहला व्यक्तिगत श्रेणी इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा खंडित श्रेणी और तीसरा अखंडित या सतत श्रेणी कंटिन्यूस सीरीज। ठीक है, इसमें जैसे फर्स्ट हम व्यक्तिगत श्रेणी को अगर समझे इंडिविजुअल सीरीज में, तो इसमें क्या होता है, प्रत्येक मद या इकाई मूल्य को अलग अलग लिखा जाता है। जैसे कोई फॉर एग्जांपल कोई कारखाना है, वहाँ पे 50 मजदूर काम करते हैं, 50 श्रमिकों की आय व्यक्तिगत रूप से अलग अलग लिखी जाएगी। या कोई क्लास है उसमें 20 स्टूडेंट हैं, तो उनका जो व्यक्तिगत विवरण है वो अलग अलग लिखा जाएगा। उस प्रकार से हम इस जैसे और या कोई उनके अगर हम मार्क्स को ले लें कि कोई 20 स्टूडेंट हैं तो रोल नंबर 1 के 12 आए हैं, रोल नंबर 2 के 19 आए हैं। इस तरह से हम व्यक्तिगत श्रेणी में व्यक्तिगत ही उनको नंबर अलॉट करते हैं। यानी कि अनेक सांख्यिकी मापों की गणना करने हेतु व्यक्तिगत पद मूल्यों को क्रमबद्ध करना आवश्यक है। इसे हम एरी कहते हैं। एक श्रेणी के चढ़ते हुए क्रम को असेंडिंग ऑर्डर, ये और अवरोही क्रम को डिसेंडिंग ऑर्डर। ये तो आप लोग सब जानते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या होता है, इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मार्क्स दे दिए जाएँ और रोल नंबर हो तो आप उनके अनुसार अरेंज कर देंगे कि ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, तो ये कोई ख़ास चीज़ इसके अंतर्गत नहीं है। दूसरा है खंडित या डिस्क्रीट और डिसकंटिन्यूस सीरीज़। इसके अंतर्गत क्या होता है कि एक खंडित श्रेणी वह है जिसमें व्यक्तिगत मूल्य एक दूसरे से निश्चित मात्रा में भिन्न होते हैं। ठीक है, यहाँ मतलब जैसे कि रनों की संख्या किसी एक के कुछ हैं, किसी एक के कुछ हैं, कमरों की संख्या है, फैमिली में बच्चों की संख्या है, फूलों की पंखुड़ियों की संख्या है, तो सब एक दूसरे से क्या है कि अलग अलग होता है। ठीक है तो अगर ये हम एक फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख लें तो खिलौने हैं, इसके अंदर जैसे आपको सिखाया हुआ है कि खिलौने 4, 7, 8, 5, 6 और बच्चों की संख्या, तो हम इसको किस प्रकार से, इसका क्रम व्यवस्थित नहीं है। व्यवस्थित क्रम निम्न प्रकार से होगा 4, 1, 5, 7, 6, मतलब हमने खिलौनों को क्रम में लगा दिया 4, 5, 6, 7, 8। और फिर बच्चों की संख्या तो अलग अलग हो सकती है, उनका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो सकता है। व्यक्तिगत श्रेणी को खंडित श्रेणी में बदलना, यदि प्रत्येक इकाई के अलग अलग मूल्य दिए हों तो सर्वप्रथम मूल्यों को इस प्रकार छांटते कि कोई भी मूल्य छूट ना जाए और कोई भी मूल्य दोबारा ना आ जाए। इसके बाद प्रत्येक मूल्य के आधार पर टैली बार्स अंकित की जाती है, जैसे कि निम्न उदाहरण से स्पष्ट है। अब ये हमको एक दे रखा है, आप देख रहे हो, आप लोग देख रहे हो ना, एग्जाम्पल नंबर 3 है। इसके अंदर ये दे रखा है, निम्न समांकों से एक खंडित श्रेणी बनाइए। इससे खूब सारे नंबर्स दे रखे हैं हमको, ठीक है, साइज़ दे रखे हैं। प्रिपेयर अ डिस्क्रीट सीरीज़ फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, खूब सारे नंबर हैं। ठीक है, इसको हम डिस्क्रीट सीरीज़ कैसे बनाएंगे, मतलब अब इन जो पूरे नंबर हैं इनमें 2 कितनी बार आया है, 4 कितनी बार आया है, 5 कितनी बार आया है, 6 कितनी बार आया है। अगर हम ऐसे उंगलियों पे गिनेंगे या ऐसे, ये तो एक छोटा उदाहरण है, तो हम गिन नहीं सकेंगे। इसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है, हमें टैली बार्स खींचनी होती हैं, 1, 2, 3, 4 और 4 के बाद 5वां जो है उसको हम डायगोनल वे में कट करते हैं। ठीक है, तो अब आप इस एग्जाम्पल को देख लीजिए। अब आप अपने आप खुद भी कर सकते हैं कि देखो 2 नंबर कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। 4 नंबर 3 बार आया है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमने टैली बार खींच ली। 4 आप देखोगे तो आपने एक डंडी खींच ली, फिर दूसरी खींची, फिर तीसरी खींची, तो इस प्रकार से ये 3 बार आया है। 16वें पॉइंट पे आप देखिए 5 बार है, तो हमने टैली बार्स इसमें क्रॉस हो जाएगा। ऐसे फिर हमारे क्रॉस करके जो टैली बार्स के बंच बनेंगे उससे हम टोटल काउंटिंग कर सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी को खंडित श्रेणी में बदलना, डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका अखंडित या अविच्छिन्न या सतत श्रेणी। जब समग्र में मदों की संख्या बहुत अधिक होती है तथा समग्र के मदों के मूल्य के माप गणितीय शुद्धता के साथ निर्धारित करने के योग्य नहीं होते, तो समग्र माने आप जानते हो एक यूनिवर्स होता है, उसमें से हम कुछ नंबर्स लेते हैं।
इकाइयाँ उपसाधन के द्वारा मापी जाती हैं, उन्हें वर्ग सीमाओं में रखा जाता है कि भाई 0 से 10 ये है, 10 से 20 ये है। इसके मूल्य बहुत थोड़े ही अंश में बदलते हैं। पदों के मूल्य निश्चित वर्गों में रखे जाते हैं। पदों के मूल्य किस में रखे जाते हैं? पदों के मूल्य निश्चित वर्गों में रखे जाते हैं, जिससे उनकी निरंतरता बनी रहती है। अतः प्रत्येक मूल्य के पद को किसी न किसी वर्ग में अवश्य स्थान प्राप्त होता है। अर्थात वर्गांतर के अनुसार वर्गीकरण फ्रीक्वेंसियाँ ज्ञात की जाती हैं, जैसे आय, वजन, लंबाई, उत्पादन आदि को प्रदर्शित करने वाली श्रेणियाँ इस प्रकार होती हैं। ये क्या कहला रही है? अखंडित या अविच्छिन्न या सतत श्रेणी इसे हम कहते हैं, और इंग्लिश में इसका नाम है कंटिन्यूअस सीरीज। अब आप ये देखिए, इसके अंदर एक एग्जाम्पल दिया गया है। दैनिक मजदूरी दे रखी है, 10 से 20 श्रमिकों की संख्या है 8, 20 से 30 11, 30 से 40 में 9 है, 40 से 50 में 6 हैं और 50 से 60 में 10 हैं। वर्गांतर, अब जो हम वर्गांतर बनाते हैं उसकी भी कुछ विधियां हैं। वर्गांतर बनाने की निम्न 2 विधियां हैं। कौन कौन सी हैं? अपवर्जी श्रेणी और समावेशी श्रेणी। ठीक है।